अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सुकरात ने कैसे पुरसुकून जिंदगी गुजारने का एक कुलिया बताया था। आज की इस वीडियो में उसमें इशू ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि सुकरात कौन था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि सुकरात कौन था, क्या किया था उसने, क्या उसकी अचीवमेंट्स थी और एट दी एंड कि उसने अपने हाथों से ही जहर का प्याला क्यों दिया था अपने आप को मारने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुकरात को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर आज करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त मिलती रहे। ये यूनान का एक शहर है जिसको हम एथेंस बोलते हैं। एथेंस में पैथेडोन की एक बिल्डिंग है। बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि मैं आपको ये तस्वीर में दिखा भी रहा हूँ। वहाँ पे एथना देवी का एक मुजस्मा है। वहाँ के लोग क्योंकि देवताओं को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, इसलिए वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मुजस्मा है वो है एथना देवी का। और वो लोगों का मानना ये है कि ये एथना देवी पूरे हमारे जो है ना शहर को हिफाजत में लिए हुए हैं। उसी देवी के जिसमें के सामने बिल्कुल एक संत राज रहा करता था, जो कि बहुत ही अच्छी मूर्तें बनाया करता था, बहुत ही अच्छी खूबसूरत किस्म की जो है ना मूर्तें वो तराशता था। उसका एक बेटा था। वो बेटा जब अपने बाप को वो मूर्तें बनाता हुआ देखता था, वो सोचता था कि मेरा बाप ये कैसे बनाता है। फिर वो उससे क्वेश्चन करता था कि बाबा आप ये कैसे बना लेते हैं, कैसे आप इतनी खूबसूरत किस्म की मूर्तें बना लेते हैं। तो वो कहता था कि बेटा मूर्तें बनाने के लिए आपको पत्थर के अंदर वो चीज को देखना पड़ता है जिस चीज को आप बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस पत्थर से शेर बनाना चाहते हैं तो आपको शेर को पत्थर के अंदर देखना पड़ेगा। ये बेटा था सुकरात, जो कि उसको एक उसके अंदर एक लगन थी कि मैं क्वेश्चंस करूं, मैं लर्निंग करूं, मैं नॉलेज गेन करूं। उसकी माँ एक दाई थी। वो अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ ये बच्चे जो अल्लाह ताला पैदा करता है ये क्या देवताओं से आते हैं? तो वो कहती थी कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है। लेकिन वो इस चीज़ के सोचता था कि ये कौन है जो हमें पैदा करता है, कौन है जो हमें जो है ना पालता पोसता है, ये बड़ा करता है। खैर ऐसे सोचते सोचते उसकी लाइफ गुजरने लगी और वो बड़ा हो गया। जब बड़ा होकर उसने अपने बाप के साथ संतराशी सीखने की कोशिश की तो उसमें वो फेल हो गया। दूसरी तरफ ये हुआ कि एथेंस में डेमोक्रेसी जो है ना इन्वेंट की गई। डेमोक्रेसी की वजह से एथेंस को बहुत ज़्यादा फेम मिला। बहुत सारे लोग जो है ना वो एथेंस की तरफ आने लगे। लोगों का ख्वाब होता था एथेंस को जाके हम विजिट करें, उसको घूमें और वहाँ पे फिरें। वहाँ पे एक एथेंस में एक बंदा आया जिसका नाम था एस्थागोरस। एस्थागोरस ने एक जिसे कहते हैं अपने एक आइडिया क्लेम किया कि ये जो खला है इसमें जो भी सियारे हैं ये कोई देवता नहीं है। क्योंकि एथेंस के लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। उन्हें कहा ये देवता नहीं है, इवन चांद जो है वो उसकी अपनी खुद की रोशनी भी नहीं है, वो अपनी रोशनी सूरज से ले रहा है। तो ये चीज़ वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और जाहिर बात है वो उन्होंने ये बात क्लेम की कि क्या तुम उस चीज़ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो जो हमारे बाप दादा जिस चीज़ को मानते हैं, जो बाप दादा हमारे करते आए हैं। उस पर क्या हुआ, वहाँ पे उस पर मुकदमा हुआ। मुकदमे में उसको सजा सुनाई गई मौत की या फिर जलावतनी की, जिस पे वो अपना ऑप्शन ले सकता था। तो उसने जलावतनी की, लेकिन उसके दिल में एक मलाल रह गया कि मैं सारी जिंदगी जो है ना एक शहर में रहा और मुझे वहाँ से जलावतन कर दिया गया सिर्फ इस बात पे कि मैं ये चीज़ सामने लेकर आया। लेकिन दूसरी तरफ सुकरात जो था, जब उसने ये चीज़ देखी कि यार अगर बिलफर्ज एक बंदा एक सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे शहर में ये उसके साथ सलूक हुआ, एक बात उसको बहुत बुरी लगी। खैर जिंदगी ऐसी आगे चलती रही और ऐसा ऐसा सुकरात नॉलेज गेन करता करता एक बहुत बड़ा फिलोसफर और बहुत बड़ा जो है ना दाना इंसान वहाँ का माना जाने लगा। उसके बाद आगे क्या हुआ, एलेक बाइटन सुकरात का एक शागिर्द था। वो उसका शागिर्द भी था और उससे बहुत ज्यादा जेलस भी होता था। लेकिन सुकरात की बहुत सारी चीजें जो है ना उसको सुकरात के करीब लेकर आती थी। एथेंस के साथ ही एक बहुत बड़ा इनके देवता का मुजस्मा था जो कि उसके नीचे एक बकारन बैठा करती थी।
लोगों का मानना था कि जब हम जाके उस बकारन से क्वेश्चंस करते हैं तो वो आंसर जो है वो बकारन नहीं देती, बल्कि वो देवता उसको उसका आंसर बताता है। एलेक बाइटन वहां पे गया, उसने जाके पूछा कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट यानी सबसे अक्लमंद इंसान कौन है, तो उस बकारन ने नाम लिया सुकरात का। ये बात उसको बहुत खुश भी किया उसने इस बात को, लेकिन उसके साथ साथ वो उस बात से जेलस भी बहुत ज्यादा हुआ। खैर वो वापस आया, उसने आके सुकरात को और बाकी लोगों को ये बात बताया। इसके बाद क्या हुआ कि लोग दो हिस्सों में बट गए। एक वो थे जो कहते थे नहीं देवता बिल्कुल ठीक कह रहा है, और एक वो थे जो कह रहे थे देवता कुछ नहीं है, ये बकारन अपनी तरफ से बात कर रही है, जो कि लोग सुकरात के अगेंस्ट थे। अब सुकरात ने ये बात शुरू की कि देवता कुछ नहीं होते, इस इंसान इस दुनिया को बनाने वाला एक जो है ना अल्लाह ताला है। तो इस चीज पे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा गया, जिसमें एलेक्स बाइटन भी शामिल था। इसी दौरान ये हुआ कि एथेंस पे स्पार्टन्स ने हमला कर दिया। तो क्योंकि एलेक्स बाइटन जो था वहां का बहुत ज्यादा खूबसूरत इंसान और जंगजू था और वहां का फौज का सलार था, तो एलेक्स बाइटन ने उस जंग में हिस्सा लिया। एलेक्स बाइटन ने जब हिस्सा लिया तो ये जो है जंग वो हार गया, इनकी फौज हार गई। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि एलेक्स बाइटन ना तो मारा गया ना वापस आया, वो स्पार्टन्स के साथ शामिल हो गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं यहाँ से हार के जाऊंगा तो मुझे ये सजाए मौत भी दे सकते हैं। अब हुआ क्या कि इस चीज का इल्जाम लोगों ने सुकरात पर ठहराना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि जंगें दो वजहों से ही जीती जा सकती हैं, एक देवताओं की दुआओं से और दूसरा नौजवानों के साथ। तो जो सुकरात है वो हमारे नौजवानों में गलत चीजें जो है ना वो ट्रांसफर कर रही हैं, गलत रास्ते पे सुकरात उनको लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से सुकरात को उसके एक शागिर्द ने बताया कि हो सकता है कि आप पर मुकदमा चलाया जाए, तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। ये बात सुननी थी, तो उसके साथ ही जो है ना उसके ज़हन में इस्ता फोरस का जो है वो वाक़या आने लगा कि उसके साथ जो सलूक हुआ था, तो इसलिए सुकरात ने अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार कर लिया। अब हुआ ये कि सुकरात पे मुकदमा चलना था, तो 3 घंटे उस मुकदमे की सुनवाई थी और 3 घंटे सुकरात को अपनी जो है ना उसमें मतलब कि मौका दिया जाना था कि वो अपने आप को मासूम साबित कर सके। जब मुकदमे का टाइम आया तो 500 लोगों का एक मजमा जमा हुआ, और जो कि वो जूरी यानी कि जो कि उन्होंने उस मुकदमे का फैसला करना था। घड़ी का टाइम लगाया गया, स्टार्ट हुई, तो उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि यही के जंगें दो चीज़ों से जीती जाती हैं, एक देवताओं से और दूसरा नौजवानों से। देवताओं को तुम मानते नहीं और नौजवानों को तुमने गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की है। खैर मुकदमे चलता गया 3 घंटे पूरे हुए। उसके बाद सुकरात को अपनी गवाही देने का मौका दिया गया। तो सुकरात ने क्या किया, जो चीजें उन्होंने की थी सुकरात ने उसको साबित किया। साबित इन सेंस कि उन्होंने बजाय इन 500 लोगों को मुखातिब करने के बाकी लोगों को मुखातिब करके कहा कि क्या आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ अपने शहर में झूठ बोलकर जिंदा रहना चाहूंगा? तो बिल्कुल नहीं। मैंने जो बात की थी उसको सच ही कंसीडर करता हूँ और मैं उस बात पे अटल हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने उसका जो है ना यकीन नहीं किया। और उसके बाद जब उस चीज की वोटिंग हुई तो उसमें 500 में से 280 लोगों ने उसके खिलाफ फैसला दिया और 220 लोगों ने उसके हक में फैसला दिया कि सुकरात जो बात कर रहा है ठीक है। लेकिन एट द एंड उसका जुर्म साबित हुआ। उसके बाद वहां के दस्तूर के मुताबिक सुकरात को मौका दिया गया कि आप अपना फैसला खुद करो कि आप किस तरह से मरना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं जहर का प्याला हेमलॉक पीना चाहता हूँ, हेमलॉक पीकर मैं मरना चाहता हूँ। जब उसको ये सजा सुनाई गई तो वहां के दस्तूर के मुताबिक लोगों ने उसको मशवरा दिया कि आप जो है ना अपील कर सकते हो और अपनी सजाए मौत को जलावतनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सुकरात ने कहा कि क्या मैं उस शहर से भागूं जिस शहर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, इस शहर ने मुझे इतना बड़ा किया है, तो मैं वहां पे झूठ की बिना पे मैं उस शहर को छोड़कर चला जाऊं, ये मुझे मुनासिब नहीं। और उसने कोई रहम की अपील नहीं की। जब मौत का वक्त करीब आया तो उससे एक दिन पहले उसके एक बहुत ही अच्छे शागिर्द ने, जिसका बहुत ज्यादा असर और रसूख था, उसने क्या किया कि वहां जेल के हुकाम को रिश्वत देकर सुकरात को वहां से भगाने का प्लान बनाया।
जब उसने वो प्लान सुकरात को बताया तो सुकरात ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर मैं यहाँ से भाग गया और सच को छोड़ के निकल गया तो मेरे बाद लोग इस चीज को एग्जाम्पल सेट कर लेंगे कि सुकरात ने झूठ बोला था और सुकरात सच का सामना नहीं कर सका और सुकरात यहाँ से भाग गया, तो इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। जब सजाए मौत का टाइम आया तो सुकरात को हेमलॉक का प्याला दिया गया। सुकरात उसके बाद वहां पे अफलातून ने देखा, उसने ये चीज स्पॉट की है कि जब सुकरात के हाथ में प्याला दिया गया उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। उसने वो प्याला खुशी खुशी पिया। उसके बाद वो थोड़ी टहलता रहा। जब आहिस्ता आहिस्ता उसका असर शुरू हुआ तो वो लेट गया। जब वो लेटा तो आहिस्ता आहिस्ता पाँव की तरफ से वो बेहोश होने लगा, या कह लो कि पाँव उसके सुन होने लगे और उसके वहां ताकत खत्म होने लगी। तो जब उसका नशा जो है ना वो उसके जिस्म पे, उसके सीने पे चढ़ने लगा तो उसने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और लेट गया। उसके जो आखिरी अल्फाज थे वो उसने अफलातून को कहा कि हम पे एक मुल्क का कर्ज बाकी है, वो चुका देना। उसने कहा जी बिल्कुल चुका दूंगा, कुछ और कम। उसके बाद कोई दोबारा जवाब नहीं आया और इस तरह से सुकरात इस दुनिया से चला गया अपने हाथ से जहर का प्याला पी के। तो ये थी सुकरात की पूरी स्टोरी। मैंने आपको उसकी बर्थ से लेकर उसके इख्तिताम यानी उसकी मौत तक कि उसने क्यों जहर का प्याला पिया और क्या चीज़ थी मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैंने नॉलेज गेन किया, आपने नॉलेज गेन किया कि नहीं, कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है ये भी कमेंट में बताएं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ एक नए टॉपिक, एक नई हस्ती के साथ। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।